बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड अजम्पशंस जो है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस, वो है लिनियरिटी टेस्टिंग। कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो है वो लिनियरिटी को टेस्ट करते हैं कि क्या कोई सिग्निफिकेंस लिनियरिटी जो है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान मौजूद है या नहीं। तो ये हमारी सेकंड अजम्पशन है। इससे पहले मैं आपको आउटलायर्स को टेस्ट करना सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली होगी। सो आज की हमारी वीडियो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को के दरमियान जो है लिनियरिटी को टेस्ट करने के हवाले से है। स्पेसिफिकली जब हमारा जो डाटा सेट है वो पूल्ड हो तो उस वक़्त कैसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपने लिनियरिटी को अंडरस्टैंड करना है। दिस assumption requires that there should be a linear relationship between independent variable and dependent variable, यानी वन बाय वन हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आपने चेक करना होता है कि इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं। अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो आपको ये अजम्पशन एक से ज़्यादा बार टेस्ट करनी पड़ेगी जब तक आपके तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लीनियर आ जाएं, ठीक है। कुछ लीनियर आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे ज़बरदस्ती हम हर इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ लीनियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर थ्योरेटिकली एक चीज़ जस्टिफाइएबल है तो मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ लीनियर रिलेशनशिप आना चाहिए, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं दैट वी कैन यूज़ टू टेस्ट दिस अजम्पशन यूजिंग स्टेटा। एक स्कैटर प्लॉट का मेथड है और दूसरा ACPR प्लॉट का मेथड है। स्कैटर प्लॉट के मेथड में आपने करना ये होता है कि आप वन बाय वन हर IV को DV के साथ स्कैटर करते जाते हैं, ठीक है। जब ये कमांड आप रन करेंगे तो आपको नॉर्मली डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, सिर्फ आपको डॉट्स पता चल जाएंगे। स्कैटर डायग्राम आपकी जो है वो बन जाएगी बिटवीन DV एंड IV, लेकिन आपको डायरेक्शन नॉर्मली, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिसर्चर हैं तो वो तो आप जो है वो जज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो रही हो तो फिर एक दूसरी कमांड लगानी होती है उसके फ़ौरन बाद। वो टू वे स्कैटर डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हम पहली वाली कमांड को ब्रैकेट में ले आते हैं, फिर एक दूसरी ब्रैकेट बनाते हैं L फिट के नाम से। ये बेसिकली लाइन फिट की कमांड होती है और उसके बाद लोवेस की कमांड होती है। तो सेम उसी DV और IV के ऊपर वो रिपीट कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है उसके ज़रिए कि हमारे इस लीनियर रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज़ अपवर्ड, वेदर इट इज़ डाउनवर्ड, वेदर इट इज़ हॉरिजॉन्टल और वेदर इट इज़ वर्टिकल, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना होता है जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर। जो सेकंड मेथड है वो ACPR प्लॉट का मेथड है। इसमें आपने पहले रिग्रेशन रन करनी होती है, उसके बाद आपने ACPR प्लॉट को वन बाय वन तमाम IVs के साथ देखना होता है, ठीक है। इसके ज़रिए भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। वेदर इट इज़ अपवर्ड इम्पैक्ट, डाउनवर्ड इम्पैक्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इस कमांड की ये खासियत होती है कि इसमें आपको DV जो है इस कमांड के अंदर ऐड नहीं करना पड़ता। तो आते हैं जनाब इस कमांड को अप्लाई करने की तरफ कि हम इससे किस तरह से अपना डाटा जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डाटा सेट मौजूद है, ठीक है। इस पर हम पहले स्कैटर प्लॉट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें हमने स्कैटर लिखकर DV और IV को लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं स्कैटर लिखता हूँ और उसके बाद जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ROE है, उसको यहाँ से चूज़ किया और उसके साथ मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे REM है, इसको चूज़ किया, एंटर दबाया। तो ये देखिएगा मेरे सामने एक स्कैटर डायग्राम आ गई है, ठीक है। अब इस स्कैटर डायग्राम में जो है अगर मुझे ये पता ना चल रहा हो कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज़ अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो मुझे एक दूसरी कमांड लगानी पड़ेगी, वो है टू वे। बेसिकली टू वे कमांड के ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इन वेरिएबल्स की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू वे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा स्कैटर, ठीक है, ROE REM, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर दूसरी लगाऊँगा लाइन फिट की कमांड
IT, ठीक है, ROEREM। और उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ जी, उसके बाद है लोवेस, और फिर वही जो आपका DVIV है, ब्रैकेट लगाऊंगा लोवेस ROEREM, ठीक है, एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिएगा मुझे इस कमांड के ज़रिए डायरेक्शन का पता चल रहा है। ये जो रेड लाइन है ये मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन बता रही है कि मेरा ROE का मेरा जो इंडिपेंडेंट यानी REM का ROE के साथ जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। इट्स मीन कि यहाँ पे ये लीनियर रिलेशनशिप तो है, ठीक है जी। मज़ीद इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये वाकई ही लीनियर है या नहीं, हम ACR प्लॉट वाला मेथड भी इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ACR प्लॉट वाले मेथड में आपने रेग कमांड रन करनी है पहले तमाम वेरिएबल्स के ऊपर, यानी आप रेग लिखें, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखें, और उसके बाद जितने भी आपके इंडिपेंडेंट हैं उनको यहाँ से टिक करते जाएं, ठीक है। ये आपकी रिग्रेशन रन हो गई, और रिग्रेशन रन करने के बाद आपने ACPR प्लॉट, ठीक है, और उसमें IV ACPR प्लॉट, और उसमें पहला जो आपका IV है उसको लिखा, और फिर आपने यहाँ पर लगाया कॉमा लगाकर, और आप लिखेंगे लोवेस, ठीक है जी, लोवेस, ये दबाएं, और देखिएगा यहाँ पे भी वो इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। ये देखें जी, REM और जो आपका रेजिडुअल है इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अच्छा, यही प्रोसीजर सारे का सारा 1 बाय 1 तमाम के ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं जितने भी आपके वेरिएबल हैं। लाइक ये फर्स्ट वाली जो कमांड है उसको मैं सेकंड सेट ऑफ वेरिएबल पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। REM की जगह जो है अब मैं BS ले लेता हूँ। ये देखिएगा ये मेरे सामने एक स्कैटर आ गई है, लेकिन मुझे इससे नहीं पता चल रहा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मैं 2 वे पे आ जाऊँगा। 2 वे वाली कमांड यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वेरिएबल चेंज करना है, रैम की जगह BS आता जाएगा, ये जी, ये BS आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी रैम की जगह BS आ गया, यहाँ पे भी रैम की जगह BS आ गया। ये कमांड रन की, ये देखें जी। अब इसको अगर मैं गौर से देखूं, मुझे लेफ़्ट की वैल्यूज़ को देखना चाहिए। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन लेफ़्ट से राइट ऊपर को उठ रही है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है बेसिकली, ठीक है। ये रेड लाइन इस तरह से इंडिकेट कर रही है, दिस इज़ पॉजिटिव। तो इसको भी मैं लीनियर ही कंसिडर करूँगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने दूसरा वाला मेथड ACR प्लॉट वाला मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। इसमें आप इस IV को लेकर आएँ, आपका जो सेकंड IV है BS के नाम से, तो ये देखिएगा यहाँ पे भी ये इंडिकेट हो रहा है, ये लेफ़्ट से राइट ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन वैल्यू ज़ाहिर कम होती है इसकी, तो मैं इसको भी लीनियर रिलेशनशिप कहूँगा। इसी तरह 1 बाय 1 मैं सबको चेक करता जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग IV2 IV3 IV4 एंड सो ऑन। यानी आपने जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, उन पे ये प्रोसीजर रिपीट करते जाना है। अगर आप स्कैटर प्लॉट वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये जो 2 वे वाली कमांड है उसमें 1 बाय 1 हर बार IV चेंज करते जाएं, DV सेम रखें, आपको पता चलता जाएगा लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ACR प्लॉट वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रिग्रेशन सिर्फ एक ही बार रन करनी है, वो बार बार रन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ACR प्लॉट वाली कमांड आप बार बार चेंज करते जाएंगे उसका IV, ठीक है, यानी उसमें DV नहीं चाहिए होता, उसमें IV चाहिए होता है, तो 1 बाय 1 उसमें चेंज करते जाएं, ठीक है।
और उसके बाद अगर कहीं पर आपको नॉन लीनियर रिलेशनशिप नज़र आए तो उसमें सोल्यूशन क्या है। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फ़लाँ वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं आ रहा, ठीक है, लीनियर नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें। If the relationship displayed in your scatter plot is not linear, you will have to either run a non-linear regression analysis or transform your data। ठीक है, या तो आप नॉन लीनियर रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए नॉन लीनियर रिग्रेशन रन कर देंगे, या फिर आप अपने डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड क्या होता है वो मैं आगे चलकर एक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अगर आपका कोई वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा तो आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करके आप उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके वाले से आपने परेशान नहीं होता। यहाँ पे भी हम नॉन ग्राफिकल वे में अगर देखें तो ये जो पहला वेरिएबल है ये सिग्निफिकेंट भी है और नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, पॉजिटिव है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लीनियर वो ज़रूर बता रहा है, लीनियर है, थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ था जब हमने इसका प्लॉटिंग की थी, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड पे आते हैं, पॉजिटिव है, लीनियर नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है, सॉरी, लीनियर हो सकता है ये हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेगेटिव है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बेसिकली हमने सिग्निफिकेंट लीनियर को कंसिडर करना होता है। तो अगर कोई वेरिएबल जो है वो लीनियर रिलेशनशिप शो ना करे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट शो ना करे, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने वक्ती तौर पर उन तमाम वेरिएबल्स को नोट कर लेना है, ठीक है, जो लीनियर नहीं आ रहे। तो वो आगे चल के मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि अगर आपके जो अजम्पशन है वो कुछ वेरिएबल्स पे जो है वो वायलेट हो रही है, ठीक है, कुछ पे लीनियरिटी कंफर्म हो रही है, कुछ पे नहीं कंफर्म हो रही, तो उन वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। अभी की इस वीडियो में सिर्फ मैंने आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक सिखानी थी कि आप लीनियरिटी को टेस्ट कैसे करते हैं। सो मैं दोबारा से समराइज़ कर दूं कि आपके पास दो मेथड हैं लीनियरिटी को टेस्ट करने के। एक स्कैटर प्लॉट वाला मेथड है जिसमें आप जो है टू वे टेक्निक के ज़रिए पता चलाते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, और दूसरा ACPR प्लॉट वाला मेथड है जिसमें एक दफ़ा रिग्रेशन रन करके 1 बाय 1 ACRP प्लॉट जो है 1 बाय 1 एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आप रन करते जाते हैं और आपको पता चलता जाता है कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कुछ आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई हो जाते हैं जिनमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं बन रहा, कुछ IV का DV के साथ लीनियर नहीं बन रहा, तो उनको आपने नोट कर लेना है। तो वो आगे चलकर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करना है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।